अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू द स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज हम पेपर को सॉल्व करते हैं जो पास्ट पेपर्स हैं आईबीएस अक्खर के। तो ये एमडीकेट के लिए पेपर दिया गया था 2000 और 1999 के अंदर। 2 साल एमडीकेट आईबीए ने लिया है। तो केमिस्ट्री पोर्शन को सॉल्व करते हैं। फिजिक्स पोर्शन किसी और टीचर को दिया है, बायोलॉजी पोर्शन भी किसी और टीचर को। हम सॉल्व करते हैं केमिस्ट्री पोर्शंस को। तो केमिस्ट्री में आईबीए ने जो पेपर में पहला क्वेश्चन दिया था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, कि रदरफोर्ड डिस्कवर दैट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हैज। रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को, और वो जो न्यूक्लियस होता है एक किसी भी एटम का, क्या वो उसके ऊपर जो हमारे पास चार्ज होती है कि नो चार्ज या नेगेटिव चार्ज होती है न्यूक्लियस के ऊपर या पॉजिटिव। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट कि न्यूक्लियस के ऊपर कौन सी चार्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्कवर किया था, जिसको हम नाम थे किसका, एज न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल का नाम देते हैं। दूसरा एमसीक्यूज दे कि जो साइक्लोहेक्सेन होता है, द फार्मूला, साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला कौन सा होता है। ऑर्गेनिक का एमसीक्यूज था, क्या C6H14 ये फार्मूला है सिंपल साइक्लोहेक्सेन का? नहीं, सिंपल हेक्सेन का फार्मूला है। C6H हमारे पास इसमें भी 14 है, तो यहाँ पे 12 थे। C6H हमारे पास 12 और C6H16, C6 हमारे पास H18। तो ऑप्शन नंबर बी क्या था, करेक्ट था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला CnH हमारे पास 2n, ये फार्मूला यूज होता है किसमें, साइक्लोहेक्सेन के अंदर, जो अल्कीन का फार्मूला होता है। उसके बाद इन CH2 और ये CH2, द मॉलिक्यूल कंटेन, ये जो मॉलिक्यूल होता है वो कंटेन करता है कितने, क्या 4 सिग्मा बॉन्ड्स, 2 हमारे पास पाई बॉन्ड्स, या 2 सिग्मा बॉन्ड्स 4 पाई बॉन्ड्स, या 5 सिग्मा बॉन्ड्स 1 पाई बॉन्ड्स, या 6 सिग्मा बॉन्ड्स जस्ट। तो देखिए बाबा, यहाँ पे अल्कीन में क्या है कि डबल बॉन्ड्स, और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, सिग्मा ये, सिग्मा जस्ट एक पाई बॉन्ड से। तो 5 सिग्मा बॉन्ड्स 1 पाई बॉन्ड्स। तो ऑप्शन सी इज हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद व्हाट इज द जर्नल फार्मूला ऑफ ईस्टर। ईस्टर का जो जर्नल फार्मूला होता है वो कौन सा फार्मूला होता है, देखिए। जो ये फार्मूला था RCOOR, तो इसमें क्या होता है कि ये कार्बोनाइल होता है और यहाँ पे ऑक्सीजन और ये R। दिस फार्मूला इज द ईस्टर का फार्मूला होता है। ये जो हमारे पास RCHO है, ये अल्डिहाइड का फार्मूला है, अल्कोहल का, अल्काइल हैलाइड्स का। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमारे पास ईस्टर का फार्मूला होता है। एमसीक्यूज लिखा हुआ था कि द एलिमेंट्स फैमिलीज ऑफ द पीरियोडिक टेबल क्लासिफाइड एज। ये एमसीक्यूज जो था वो अनकंप्लीट एमसीक्यूज था। इसकी में भी वहां पे ग्रेस मार्क मिली होगी कि एक पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया गया है वो ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉक के हिसाब से। कुछ एलिमेंट्स एस ब्लॉक के होते हैं, पी ब्लॉक के, डी ब्लॉक के, एफ ब्लॉक के, जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन्स एस में तो वो एस ब्लॉक वाले, आखिरी इलेक्ट्रॉन्स पी में तो पी ब्लॉक वाले, आखिरी इलेक्ट्रॉन्स डी में तो डी ब्लॉक वाले, आखिरी इलेक्ट्रॉन्स एफ में तो एफ ब्लॉक वाले। लेकिन इसमें कोई ऐसा नहीं बताया गया, तो एस ब्लॉक बी, पी ब्लॉक बी, डी बी, एफ बी, ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस क्या होगा कि करेक्ट होगा, लेकिन ऑल ऑफ दीज ऑप्शन नहीं था। इस हिसाब से ये पॉइंट्स नोट करना। जो Al2O3 होता है, डॉट 2H2O इज कॉल्ड, ये पुराने बुक का पी ब्लॉक वाले चैप्टर में से एमसीक्यूज है कि एल्यूमिनियम हमारे पास O2Al2O3 डॉट H2 क्रिस्टल फॉर्म एग्जिस्ट करता है। ये एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम नाम थे किसका, एज अ बॉक्साइट का नाम देते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन ए इज करेक्ट इसमें था, लेकिन ये पुराने सिलेबस का एमसीक्यूज है।
न्यू सिलेबस में नहीं है। उसके बाद व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द HNO3 नाइट्रिक एसिड। देखिए इसमें आप कुछ कंपाउंड्स की बॉइलिंग पॉइंट्स याद रखें जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। जैसे कि हमारे पास H2SO4 होता है, इसका हमारे पास 298 सेल्सियस पे क्या होता है कि हमारे पास बॉयल होता है। जैसे कि हमारे पास इसमें HNO3 है, इसकी 86 क्या होती है कि बॉइलिंग पॉइंट्स होती है। जैसे कि वाटर है, वाटर की 100 सेल्सियस क्या होती है बॉइलिंग पॉइंट्स होती है। तो ये पॉइंट्स आपके कुछ करेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद द मोल ऑफ इथेनॉल एंड 1 मोल ऑफ इथेन हैव एन इक्वल। इनमें ऐसी कौन सी चीज है जो बराबर है। देखिए क्या मास नहीं डिफरेंट होता है, नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द एवोगाड्रोस नंबर के हिसाब से 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.02 into 10 is power 23 मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है कि दोनों में बराबर है। उसके बाद कि जो हमारे पास अल्कीन्स होते हैं अंडरगोज कौन सा रिएक्शन शो करते हैं। अल्कीन्स अल्कीन्स एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है वो अल्केन के अंदर होता है। बोथ एडिशन सब्स्टिट्यूशन नहीं तो कह सकते हैं नन ऑफ अबव नहीं। तो एडिशन रिएक्शंस जो होता है आप नहीं कहते कि रिडक्शन रिएक्शंस। अल्कीन के अंदर हाइड्रोजन की एडिशंस करवाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं अल्केन में। अल्कीन में एडिशंस करवाते हैं हेलोजन की, अल्काइल हैलाइड्स बन जाते हैं। वाटर की एडिशंस करवाते हैं, अल्कोहल बन जाता है। तो ये डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं। उसके बाद कि ड्यूरिंग द हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2O, वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर जो H2 होता है हाइड्रोजन इज लिबरेटेड 8 कौन सी जो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो 8 कैथोड के ऊपर क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड हो जाती है। अब हमारे पास दूसरा पोर्शन एमसीक्यूज का बाद हमारे पास कि दूसरा एमसीक्यूज क्या है, एन एग्जांपल ऑफ द कोवेलेंट हाइड्राइड्स। इनमें से कौन सा एग्जांपल है एक कोवेलेंट हाइड्राइड्स का। देखिए सोडियम हाइड्राइड एक आयोनिक हाइड्राइड्स होता है। ये पुराने सिलेबस का हाइड्रोजन वाले चैप्टर सेकंड ईयर केमिस्ट्री में होता था। तो ये हमारे पास एक आयोनिक हाइड्राइड्स है क्योंकि एक नॉन मेटल एक मेटल। कैल्शियम हाइड्राइड्स भी एक आयोनिक हाइड्राइड्स कहलाता है। स्ट्रोंशियम हाइड्राइड्स भी एक आयोनिक हाइड्राइड्स कहलाता है। आर्सेनिक हाइड्राइड्स जो होता है ये कार्बन फैमिली में आर्सेनिक एलिमेंट है नाइट्रोजन फैमिली में। तो ये जो हमारे पास है इसको हम नाम दे किसका एज अ कोवेलेंट हाइड्राइड्स का नाम देते हैं। सो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो नाउ इन एन इक्विलिब्रियम Ksp इज एक्सप्रेस एट। देखिए Kc में आप रिएक्टेंट्स भी लिखते हैं, Kc में आप प्रोडक्ट्स भी लिखते हैं। रेशो होता है प्रोडक्ट्स का रिएक्टेंट्स का। लेकिन Ksp में ओनली प्रोडक्ट्स लिखा जाता है, रिएक्टेंट्स नहीं लिखा जाता। सो बेरियम सल्फेट को हमने ब्रेकडाउन किया तो बेरियम 2 पॉजिटिव प्लस में SO4 नेगेटिव आयंस रिलीज हुए। ऑप्शन नंबर ए के अंदर BSO4 तो है लेकिन ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट्स को नहीं देखा जाता। ऑप्शन बी में बेरियम 2 पॉजिटिव प्लस में SO4 डिवाइड बाय बेरियम सल्फेट ये Kc है। ये हमारे पास Ksp नहीं है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स होता है Ksp। ऑप्शन नंबर सी में बेरियम के आयंस प्लस में SO4 के। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारे पास गुड ऑप्शन से। उसके बाद द pH ऑफ सॉल्यूशंस 10⁻⁴ H प्लस आयंस। pH पूछ रहा है, कंसंट्रेशन मिली हुई है एक H प्लस आयंस की। फार्मूला यूज करेंगे कौन सा, नेगेटिव लॉग वाला। और यहाँ पे H प्लस आयंस की आप लिखेंगे, ये चीज आप रखेंगे। लेकिन आपको एक ट्रिक बताता हूं, जब 10⁻ कुछ भी हो उसको जस्ट पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दे। तो 1 × 10⁻⁴ है तो जस्ट पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 में एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय बट ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दिस ट्रांसफर फॉर्म हम किसको कहते हैं। क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या हिसेस लॉ, ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन था, सही था। उसके बाद एट व्हाट टेम्परेचर स्टैंडर्ड एंथैल्पी जो चेंज होता है इज मेजर्ड, एक एंथैल्पी चेंज होता है मेजर करते हैं, वो हमारे पास हमेशा रूम टेम्परेचर पे मेजरमेंट्स की जाती है। तो जो रूम टेम्परेचर हमारे पास होता है वो होता है 25 सेल्सियस, तो 298 केल्विन या 273 केल्विन, 293 सेल्सियस या 298 फ़ारेनहाइट। देखें एक सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, सेल्सियस प्लस में 273 केल्विन, तो 25 प्लस में 273 हमारे पास, तो क्या हो जाएगा 70 में 20 आप सम करेंगे तो कितने होते हैं 90, और 90 में जो हमारे पास 5 इसके 3 इसके टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा 8, तो 298 केल्विन ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन सर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन सर। रुबिडियम इज एन एलिमेंट, एक रुबिडियम हमारे पास एलिमेंट है जो सिमिलर टू पोटेशियम, जो प्रॉपर्टीज जो करता है पोटेशियम वाली कौन सी, व्हिच कैन शो द के डिकम्पोजिशंस ऑफ द रुबिडियम नाइट्राइट, एक होता है नाइट्राइट एक होता है नाइट्रेट, ये हमारे पास नाइट्राइट है। तो जब आप पोटेशियम नाइट्रेट को ब्रेक डाउन करते हैं तो वो रिलीज करता है पोटेशियम NO2 प्लस में O2, ये रिलीज करता है, कहता है रुबिडियम को भी हम इस तरीके से डिकम्पोज करें तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, ठीक है ना, KNO2 तो रुबिडियम NO2 बनेगा ना, क्योंकि सेम ग्रुप है। ऑप्शन नंबर ए में रुबिडियम नाइट्रेट को डिकम्पोज किया तो रुबिडियम ऑक्साइड बना, ऑक्साइड नहीं नाइट्रेट कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर बी में रुबिडियम नाइट्रेट को डिकम्पोज किया तो 10 रुबिडियम बना, सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर सी में रुबिडियम नाइट्रेट को डिकम्पोज किया तो रुबिडियम NO2 बना, तो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन सर, क्योंकि नाइट्राइट की फॉर्मेशन करनी है ना, नाइट्राइट हमारे पास NO2 फॉर्म में होते हैं। और ऑप्शन नंबर डी में रुबिडियम NO3 प्लस में 2 वैलेंसी पूरी नहीं है, इनकरेक्शन से, तो ऑप्शन नंबर ये हमारे पास क्या कहलाएगा करेक्ट ऑप्शन कहलाएगा। अब हम हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है वो ये कि द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशंस इमिट इन बाल्मर सीरीज, देखें 5 सीरीज हैं, पहले हमारे पास लाइमन, उसके बाद बाल्मर, उसके बाद हमारे पास पेस्टन, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद हमारे पास पीफन सीरीज है। तो ये जो 5 सीरीज हैं इनकी वेवलेंथ आपको याद होनी चाहिए कि कौन सी सीरीज की कहाँ तक वेवलेंथ और रीजन क्या होता है। जैसे लाइमन है, लाइमन में कौन सा रीजन, बाल्मर में कौन सा रीजन और वेवलेंथ क्या होती है, इनकी पॉइंट्स आपको करेक्ट याद होनी चाहिए। तो द बिटवीन हमारे पास 4000 to 8000 सेंगस्ट्रॉन या 10,000 से ज्यादा 18,000 तक, या हमारे पास 8,000 से कम या नन ऑफ अबव, ऑप्शन नंबर ए इज हमारे पास करेक्ट। जो बाल्मर सीरीज होती है इस बाल्मर में ऑलमोस्ट 4 से लेकर 8,000 के बीच में हमारे पास डिस्टेंस आता है एंगस्ट्रॉन का। उसके बाद जो लाइमन होती है 4,000 से लेकर 7,000 के यहाँ पे अराउंड होता है। जो बाल्मर सीरीज होता है यहाँ पे विजिबल रीजन होता है, लाइमन में यूवी रीजन होता है, और हमारे पास जो बाल्मर के बाद 3 सीरीज है ब्रैकेट, पीफन या पेस्टन, उनमें होता है IR रीजन्स होता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होता है वो क्लासिफाइड होता है एज द, क्या हेलोजिनेशंस एंड हाइड्रेशंस, नो। फ्रीडल क्राफ्ट एक अल्काइलेशंस और असाइलेशंस में होता है। अल्काइलेशंस में AlCl3 हम यूज करते हैं अल्काइल, जो फ्रीडल क्राफ्ट के अंदर फॉर्मेशंस होती है किसकी, अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशंस होती है। असाइलेशंस में असाइल हैलाइड की फॉर्मेशंस, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखें। उसके बाद के द फार्मूला ऑफ सिंदूर, ये भी पुरानी बुक का
बोरान फैमिली के जो हमारे पास वहाँ पे लीड के जो कंपाउंड्स पढ़ते थे, वहाँ से ये कंपाउंड्स इन्होंने लिया है कि जो सिंदूर होता है, सिंदूर का फार्मूला कौन सा होता है, तो ये Pb3O4, ये क्या होता है कि सिंदूर का फार्मूला होता है। एक होता है हमारे पास सुहागा Na2B4O7, तो बोरान का होता है। एक होता है बोरेक्स, बोरिक एसिड, ये पुराने सिलेबस में होते थे, अब न्यू सिलेबस में नहीं है। इस हिसाब से the atom of the same element which have a same atomic number but different mass number is called isobar या actinide या allotropic form या isotopes। isotopes is the correct option। एलोट्रॉप्स में क्या होता है, एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है मोर देन वन फॉर्म में, जैसे कार्बन है डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करेगा, डायमंड, ग्रेफाइट, बकीबाल्स, इनके अंदर। आइसोटोप्स में एलिमेंट के सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है। तो ये ऑप्शंस क्लियर है। इन हेबर प्रोसेस के अंदर अमोनिया नाइट्रोजन को रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो अमोनिया बनता है। जब इंक्रीज करेंगे प्रेशर को तो फेवर्स किसकी होगी, तो हमारे पास क्या होता है कि जब प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, जिस साइड नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होते हैं कि ट्रांसफर होते हैं। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 1 मोल 3 तो 4 मोल्स हैं, यहाँ पे 2 मोल, तो ये यहाँ पे ट्रांसफर होने की कोशिश करेगा, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होता है कि हमारे पास फास्ट हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये पॉइंट्स याद रखें। जो KSP होता है is also known as KSP is the solubility product। KSP हमारे पास क्या होता है, solubility products होता है। Kc is the equilibrium constant, ये हमारे पास solubility products कहलाता है। तो कंसंट्रेशन या इक्विलिब्रियम या कंसंट्रेशन ये चीजें हमारे पास नहीं होगी, solubility products कहलाता है। उसके बाद थर्मोडायनामिक्स इज द स्टडी ऑफ द हीट एनर्जी एंड एनर्जी। क्या रिलेशनशिप क्या होता है हीट एनर्जी का, जो रिलेशनशिप होता है वो होता है केमिकल एनर्जी का। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन नो, काइनेटिक एनर्जी नो, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। केमिकल एनर्जी का रिलेशनशिप होता है किसके साथ, हीट के साथ। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नहीं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम नाम देते हैं किसका, एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का नाम देते हैं। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास एमसीक्यूज है, तो यहां पे एमसीक्यूज में हमसे क्या पूछता है, जो रुबिडियम होता है इज एन एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप ऑफ लिथियम एंड सोडियम। जो एक रुबिडियम एलिमेंट से सेम ग्रुप से पाया जाता है, अल्काली मेटल्स, फर्स्ट ग्रुप हमारे पास पीरियोडिक टेबल का। Which one is the true about rubidium? इनमें से कौन सी डेफिनेशन से जो ट्रू है रुबिडियम की, रिएक्ट स्लोली इन द H2O वाटर के साथ, नो, फास्ट रिएक्शन शो करते हैं क्योंकि काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। फॉर्म इनसॉल्युबल हाइड्राइड्स, आयनिक हाइड्राइड्स है, तो ये इनसॉल्युबल कहां से होंगे, ये सॉल्युबल होते हैं। इट इज द लिबरेटेड कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इट्स सेल्फ, नो। फॉर्म्स सल्फेट्स, रुबिडियम सल्फेट, हाँ ये रुबिडियम सल्फेट की फॉर्मेशंस करता है, सल्फेट्स बनाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डायल्यूट H2SO4 की, तो वो कौन सा प्रोडक्ट देता है, H2 या SO2, H2 या O2, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कैथोड पे H2 की होती है, एनोड पे क्या होता है कि यहाँ पे SO2 या O2। आई थिंक हमारे पास ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। थोड़ा सा इसमें हो सकता है एमसीक्यूज में आप इसकी कंफर्मेशन कर लेना। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो कंटेन करते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन, या कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, या कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट्स बने होते हैं कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के। तो ऑप्शन नंबर सी इज हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो ये था हमारे पास एक पेपर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे पेपर को सॉल्व करेंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये वीडियो मिल सके। आने वाले जो MDCAT है 2024 का IBA जो ले रहा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प देगा, क्योंकि IBA का पेपर जो होता है वो पूरा का पूरा 100% सिलेबस में से होता है, एक भी MCQs आउट नहीं होता।
इस हिसाब से आप अपनी तैयारी करें, अपने सिलेबस को पढ़ें, अपने बुक को पढ़ें, आपका टेस्ट आसानी से पूरा का पूरा हो जाएगा।